गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। कल हम कवर कर चुके थे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस हम करेंगे आज। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो कंडीशन देखी थी वही कंडीशन सेम अप्लाई होनी है यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो कंडीशन अप्लाई होनी है वो क्या है, तो ऑर्डर हम जानते हैं कि ऑर्डर को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। स्मॉल एन की वैल्यू अगर 1 ले ली जाए, स्मॉल एन की वैल्यू जब हम 0 ले रहे थे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी, स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ 1 ले रहे हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपकी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए कोई रिएक्टेंट ले लिया ए जो कि हमने प्रीवियस इक्वेशन में लिया था, और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है बी, यानी एक रिएक्टेंट है जिससे प्रोडक्ट बन रहा है आपका बी। अब इस बी तक प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस टाइम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस टाइम का रेस्पेक्ट किया जा रहा है, अब ये इनिशियल टाइम है 0, यहाँ तक जो रिएक्टेंट होगा खाली उसका इस्तेमाल होगा क्योंकि प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं कोई। रिएक्टेंट का इस्तेमाल हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ ए हमने यूज़ किया तो C0। बी का कोई केमिकल रिएक्शन में कोई श्योर नहीं है कि बी का प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, इसलिए बी की वैल्यू कितनी रखी गई है, 0 रखी है। किसी टाइम टी पर, टी की वैल्यू टी ले ली गई तो ले लेंगे तो जो ओरिजिनल वैल्यू पहले थी, जो कंसंट्रेशन पहले था उससे तो कंसंट्रेशन घटा तो सी कितना घटा निकालने के लिए कितना घटा है, जिस ओरिजिनल में से, यानी ओरिजिनल को अगर x मान लिया जाए, ओरिजिनल को अगर x मान लिया है तो पहले वाले के लिए क्या था C0, तो Ct की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आ सकती है, C0 माइनस एक्स। Ct क्या है, इस पहले वाले कंसंट्रेशन में से ओरिजिनल अमाउंट को घटा दिया गया, यानी ओरिजिनल रिएक्टेंट को घटा दिया गया, वही तो Ct की वैल्यू निकल कर आई है। अब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ प्रोडक्ट बढ़ चुका है तो किसके बराबर है, ये जो रिएक्टेंट माना था उसके बराबर है, यानी Bt इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर इसका डिफरेंशियल रेट लॉ फाइंड करने की कोशिश करें तो डिफरेंशियल रेट लॉ जो निकालेंगे हम, डिफरेंशियल रेट लॉ फाइंड करने की कोशिश करें, क्योंकि रेट को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर से डिनोट करते हैं तो क्या होता है वो माइनस के डी सी, यानी कंसंट्रेशन के रूप में ले रहे हैं तो डी सी अपॉन डी टी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में। ये तो आपका डिफरेंशियल रेट लॉ था। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट ऑफ लॉ देखें तो क्या होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, या कह सकते हो रेट लॉ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट लॉ अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के थ्रू निकाला जाए तो रेट लॉ अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से अगर रेट लॉ फाइंड करने की कोशिश करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो रेट कितनी निकल कर आएगी, स्मॉल आर इक्वल टू के C1 निकल कर आएगी। यानी कि जो हम देखते थे रेट ऑफ वैल्यू जो निकल कर आती थी कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी AX और VY, उसी के थ्रू मैंने निकाला है। अब C आपका किसके लिए ले रहे हैं हम, A के लिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ A की वैल्यू 1। ठीक, अगर यहीं से अगर देखा जाए आपका, तो यानी कि इसके और इसके लिए अगर वैल्यू देखें, यानी माइनस के डी सी अपॉन डी सी या R इक्वल टू KC1 से अगर इनका कंपैरिजन अगर किया जाए तो क्या हो सकता है, यानी दोनों इक्वेशन को, एक इक्वेशन ये मान ली जाए और एक इक्वेशन ये मान ली जाए, तो यहाँ दोनों R की वैल्यू मैं आपस में बराबर रख दूँ, दोनों R की वैल्यू बराबर रखोगे तो माइनस के डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू KC। ठीक, अब यहाँ से क्या किया, पहले dt को फ्री करूँ, इंटीग्रेशन बाद में लगाऊंगा मैं। dt को फ्री करेंगे तो dt को फ्री करने के लिए होगा क्या, माइनस के डी। अब ये c में इसके अपॉन में लेके आ रहा हूँ, c इक्वल टू के डी टी, ये निकल कर आ गया। ठीक है, अब डिफरेंशियल को उठाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, इंटीग्रेशन का। कर दिया इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया और डी सी अपॉन सी, और ये माइनस उधर मैंने ट्रांसफर कर दिया, माइनस के डी टी। लिमिट लगाएंगे, लिमिट कहाँ से लेकर कहाँ तक लग रही थी,
सी नॉट टू सी टी, सी नॉट टू सी टी, और दूसरे वाले के लिए कितनी थी 0 टू टी, 0 टू टी, ठीक है भाई 0 टू टी। और एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स अगर हो तो उसको क्या लिख सकते हैं हम एल एन एक्स, और एल एन क्या होता है लॉग बेस ई, लॉग बेस ई एल एन। तो डी एक्स अपॉन एक्स, तो डी सी अपॉन सी की जगह क्या आ सकता है यहाँ एल एन सी, एल एन सी आ सकता है ना। तो ये हो जाएगा आपका एल एन सी लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट सी टी सी नॉट। ऐसे ही इधर माइनस अगर बाहर ले लेंगे तो डी टी का क्या आता है टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लगाने का तरीका ये होता है, लगा देंगे एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इक्वल टू के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लग चुका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ से एक वैल्यू निकल कर आएगी, वो क्या निकल कर आएगी, यानी कि अगर इसे मैं खोल दूँ तो ये निकल कर आएगा एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ये जो वैल्यू निकल कर आई है ना, जो इंटीग्रल फेज में जो वैल्यू निकल कर आई है, इंटीग्रल वैल्यू जो निकल कर आई है, इसी को कहा जाता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ with respect to first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसे कहा जाता है आपका, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। अगर ग्राफ के लिए वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ग्राफ के लिए वैल्यू क्या निकल सकती है यहाँ से एल एन सी टी माइनस इक्वल टू ये माइनस के टी है माइनस के टी। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा एल एन सी नॉट। ग्राफ के लिए वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें तो किससे लाइन की इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ये लाइन की इक्वेशन होती है। यहाँ से अगर लाइन की इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करें तो x की वैल्यू कितनी आ रहेगी टी, y की वैल्यू कितनी आ रहेगी एल एन सी टी, m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस के, और c कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी एल एन सी नॉट, एल एन सी नॉट। और एक चीज़ हम जानते थे, अगर लॉग बेस ई है तो लॉग बेस ई की वैल्यू कितनी रहती थी 2.303 लॉग बेस 10। अब जो एल एन है आपका वो लॉग बेस ई ही तो है। लॉग बेस ई यानी एल एन की जगह वैल्यू लगा दी जाए, ये वाला स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 2.303 लॉग बेस 10 सी टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 लॉग बेस 10 सी नॉट। यहाँ से ये वैल्यू लिखी जा सकती है, ठीक है। अब दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए 2.303 से, यानी कि डिवाइड बाई 2.303 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड अगर 2.303 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा आपका लॉग बेस 10 सी टी इक्वल टू माइनस के 2.303 प्लस यानी ये माइनस के टी 203, तो यहाँ क्या बचेगा आपका लॉग 10 बेस सी नॉट, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी में ये इक्वेशन दे रखी है ग्राफ के लिए। इसी से ग्राफ बनता है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका, ठीक है। अब इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो क्या होगी वो देखिए। नेक्स्ट देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो होगा क्या। फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं यहाँ से 3 क्वेश्चन फाइंड करने की कोशिश करूँ तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए फर्स्ट जो हमारी पहली थी
ln सी टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln सी नॉट, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने log 10 बेस में कन्वर्ट किया था, log 10 बेस सी टी इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log 10 बेस सी नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब एक और इक्वेशन यहाँ बनाई जा सकती है जो इक्वेशन 3 है आपकी, अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 3, कि log ई सी टी माइनस log ई सी नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अब ये लिखा कैसे मैंने log ई, तो एक हम log की और फॉर्मेशन जानते हैं, log का एक फॉर्मूला और जानते हैं कि a log ए की पावर x को क्या लिखा जाता है आपका, log a x को क्या लिखा जाता है आपका, x लिखा जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक इक्वेशन देखने की कोशिश करूं कि log 10 को हम क्या लिख सकते हैं, log ई सी टी। ठीक है, अगर ई सी टी आपको नहीं लिखना तो सिंपल सा मैंने यहाँ क्या ले लिया आपका, यहाँ जो मैंने एक फॉर्मेशन जो रख ली है, यानी कि यहाँ से एक फॉर्मूला log बेस ई की मैंने निकाल ली, log बेस ई को मैंने यहाँ डिटरमाइन कर दिया गया, क्योंकि ln की जगह log 1 बेस ई का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो पावर थी मैं इधर ले आ चुका हूँ। एक फॉर्मेशन हमारी ये भी रहती है, इस फॉर्मेशन का यूज़ हम आगे करेंगे। ठीक है, यहीं से हम देखें तो log m माइनस log n ये एक प्रॉपर्टी होती है आपकी। वो क्या प्रॉपर्टी होती है, log m अपॉन n, यानी कि log बेस ई सी टी अपॉन सी नॉट इक्वल टू माइनस के टी, माइनस के टी। अब आप log हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, एंटी लॉग का। एंटी लॉग का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग आपको नहीं लेना तो ई टू दी पावर रख सकते हैं आप, इस वाले पोर्शन को ई की पावर में रख सकते हैं। रख दिया मैंने ई की पावर में, ई की पावर log सी टी अपॉन सी नॉट बेस ई का ई की पावर के टी, यानी दोनों तरफ ई की पावर रखने पर ई की पावर रख दिया तो ये फॉर्मेशन किसके बराबर निकल कर आ गया, इसके बराबर, इसकी बराबर निकल कर आ गया। तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा ई log बेस ई एक्स को क्या लिखा जा सकता है, एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है, सी टी अपॉन सी नॉट, सी टी अपॉन सी नॉट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। यहाँ से अगर सी टी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो सी टी इक्वल टू, ये सी नॉट इधर चला जाएगा, सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। यही आपका थर्ड रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कहा जाएगा। इसी का अगर हम स्लोप बनाने की कोशिश करें, जो स्लोप बनेंगे आपके वो फिगर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो ग्राफिकली जो फिगर आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक, यहाँ ln आपका है सी नॉट, यहाँ ln सी है और यहाँ ln सी नॉट है। कि स्लोप जो दे रखा है आपका नेगेटिव में स्लोप दे रखा है, यहाँ से 0 और ये टाइम कंज्यूम किया जा रहा है। ये प्लॉट बिटवीन किस किस के बीच में बन रहा है, ये ln सी नॉट एंड टी के बीच में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। पहला स्लोप तो पहला ग्राफिकल फिगर तो ये रहा आपका। दूसरा ग्राफिकल फिगर की बात करें तो log आर अपॉन आर नॉट अपॉन आर, जो कि हमने क्या देखा था, ये log सी टी अपॉन सी नॉट वही बनेगा आपका, यहाँ बन रहा है। ये टाइम के रेस्पेक्ट स्लोप क्या है, k अपॉन 2.303, k अपॉन 2.303 जो मैंने पीछे दिखाया था आपको, k अपॉन 303 जो निकल कर आ रहा था आपसे, क्योंकि m की वैल्यू जो यहाँ आ रही थी वो क्या थी आपकी, माइनस के। ठीक, उसी को लेकर ये डिटरमाइन पूरा किया गया आपका। ठीक, यहाँ ये डेरिवेशन आपकी फिनिश होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की।